वक्त हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फ़ैसला होगा। और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिज़र्व सीटों का फ़ैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब बड़ी तफसील के साथ तमाम कानूनी नुकात आपके सामने रख चुके हैं, और बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर-ए-इतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। इंशाअल्लाह। बनारसी ठग आए थे अपना हिस्सा लेने के लिए, और इनका अलमिया ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर चीज़ में इनका हिस्सा विरासती तौर पर मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी ज़हनी कैफियत यही रही तो कुछ अरसे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाला से भी ये पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में ये कह कर पहुँच जाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा हिस्सा मौजूद है। इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये इन्हीं के एक बड़े आजमूदा सियासतदान ने हमें बताया था, लेकिन कौम उस वक़्त गलत समझी। दरअसल वो शर्म और हया अपने बारे में बात कर रहे थे कि उसकी कमी इनके पास मौजूद है कि किसी का हक, किसी का हिस्सा, किसी की सीटें, किसी का मैंडेट। अव्वल तो चोरी किया गया, पंजाब के अंदर चोरी किया गया, और जिस बेईमाना तरीके से चोरी किया गया, एक मैंडेट चोर को पंजाब के अंदर रातों रात वज़ीर आला मुसल्लत किया गया, और अब वही काम मरकज़ के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इत्तेहादी के तौर पर जो एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने SIC के ऊपर किया था, हम आखिरी दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उसकी जो भी हमें कीमत भरना पड़े, वो पॉलिटिकल हो, वो जो भी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान कामयाब होकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस आएगा और आपको ये बनारसी ठग इस मुल्क से भागते हुए नजर आएंगे। थैंक यू। निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ी, ना ही जीती है, तो फिर आप कैसे रिजर्व सीट्स की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको वो लीगल इशू है, देखिए कानून के मुताबिक यही लिखा हुआ, आईन में लिखा हुआ है और इस तरह एक्ट में लिखा हुआ, रूल्स में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं इलेक्शन जीत करके आता हूँ और पार्लियामान में 2-3 पार्टी मौजूद है जिससे मेरा नज़रिया नहीं बलकता, तो ये मेरे राइट की वायलेशन होगी कि आप मुझे फोर्स करेंगे इन पार्टियों में चले जाओ वरना आप आज़ाद रहो। ये मेरा आर्टिकल 17 का भी बुनियादी हक है और ये मेरे एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी हक है, मैं जिस पार्टी को चाहूँ ज्वाइन करूँ। इसलिए लॉ में ये कतगन नहीं है, इस पर जजमेंट्स मौजूद है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक फैसला होगा। आपकी दरख्वास्त के खिलाफ जो रातों रात ये बाकी दरख्वास्तें कबूल की है, तो इससे तो यही तासुर लगता है कि आपको जो रिजर्व सीट वफी ये नहीं दे रहे। नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें सारी सुननी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये तो ग्राउंड पे भी हार चुके थे, ये जनरल सीटें भी हार चुके हैं, ये रिजर्व सीटों के पीछे आए हैं, ये कोई माली गनीमत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इनको ये नहीं मिलनी। साहब ये बता दीजिए कि रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, उसके बाद इंसाफ और गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती और इलेक्शन कमीशन से जो हमारा इस्तेदा था कि आपके वज़ा करदा
فارم 45 جو آپ کے ROs نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو. اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی, ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی, ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی. یس ہم ضرور حکومت بناتے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے, یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا, ایک تو اوپن کورٹ میں لانا, اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب تمہیں اتحاد کونسل کا سارے امیدوار ہے, آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو, پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی ٹل لاسٹ مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی, مہربانی. یہ سارا ایشو جو ہے کیا صدارتی انتخابات یہ ہو سکتا ہے کہ سرحد لڑکا دیں آپ, اگر لڑکتا ہے تو اس کی کیا ہوگا؟ نہیں لٹکے گا نہیں. دیکھو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. یہ سیٹیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایون اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں, پریزیڈنشیل الیکشن آ رہا ہے 9 تاریخ کے, اس سے. لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا جس طرح انہوں نے کوشچن کیا. نیکسٹ فیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا. جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامینیشن پیپر ہوگا. ہم وہ بھی استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں.